तो अक्सर जब क्रिकेट आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं तो दिल खुश हो जाता है। मलय सर, कल का मैच हालांकि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, ये इसे कैसे मानिए, मेरे मन में एक सवाल आया था, ये शायद सबके मन में भी हो कि ऐसे वक्त पे ये क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप, जब एक तरफ दुनिया में चल रहा है फुटबॉल का महाकुंभ, हमारी नेशनल क्रिकेट टीम भी यानी पुरुषों वाली वो भी खेलने जाने वाली है इंग्लैंड के अंदर, और इस टाइमिंग पे क्यों रखा गया सर ये वर्ल्ड कप? थोड़ा अलग नहीं रख सकते थे? देखिए, बड़े गिने चुने होते हैं, 365 ही साल में होते हैं। उन्हीं में अब प्रीमियर लीग भी है, बाकी चीजें भी हैं, सब करना होता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, कभी न कभी ओवरलैप तो होगा। लेकिन जहाँ तक भारतीय उपमहाद्वीप का सवाल है और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के दर्शकों के लिए ज़्यादा समस्या है, क्योंकि वो क्रिकेट चुने कि फुटबॉल चुने, लेकिन समय में जिस तरह से बदलाव है, उस तरह उसको देखते हुए महिला क्रिकेट में जो रुचि बढ़ी है पूरी दुनिया में, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अभी भी आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि महिला क्रिकेट में कोई लोगों की दिलचस्पी कम हो गई हो, दिनों-दिन बढ़ती ही जा रही है सर और बढ़ेगी कल भी। के मैच रही की अगर बात करें तो, सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, कि अभी आईपीएल के कुछ मैचेस में सीटें खाली दिखाई दी थी, इनफैक्ट बड़े मैचेस में भी, लेकिन कल पूरा हाउसफुल था सर। बिल्कुल, यही बात मैं कह रहा हूँ कि एक ये जो नया जोश है, नई उमंग है, पिछले वर्ष जब भारत ने जीता था वर्ल्ड कप, भारतीय बेटियों ने जीता था, तो उस वक़्त भी आपने देखा कि पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा हुआ था। तो और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिससे भारत का बच्चा-बच्चा, हर घर की औरतें, हर घर के बच्चे, हर घर के मर्द, बूढ़े सब जुड़े हुए हैं। और जुड़े तो हुए हैं फुटबॉल से भी, लेकिन फुटबॉल में चूँकि भारत कहीं कुछ नहीं पा रहा। आज अभी बहुत बुरी हालत है, 60 के दशक को हम याद कर के खुश होते रहते हैं, जब भारत एशियाई चैंपियन था और पीके बनर्जी साहब कहते थे कि हमारे पास जूते नहीं थे जब हम ओलंपिक में खेलने गए थे फुटबॉल टीम में। तो उन दिनों को याद करके थोड़ा खुश हो लेते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन जिस तरह से भारतीय फुटबॉल पिछड़ता रहा है, मेरे ख्याल है कि गली मोहल्लों का जो ये खेल है, जो कि एक नाई की दुकान और एक साइकिल बनाने वाले की दुकान से 22 आदमी खेलते थे कि एक फुटबॉल को सिलवा लिया जाएगा और उसमें हवा पंप से भर दी जाएगी और उसके बाद 22 लोग खेलेंगे। उस खेल को पीछे छोड़ दिया क्रिकेट ने, और अब एक बल्ला और जिसने बच्चों को अपने साथ लपेट लिया है। नहीं वो तो है सर, हमारे जज्बात तो क्रिकेट से जुड़े हैं। चंद्रेश भाई, आप क्या देख रहे हैं? कल आपने क्रिकेट का मैच देखा या फुटबॉल के मैचेस देखे या दोनों देखे? और अगर दोनों देखे होंगे तो फिर तो पूरी रात निकल गई होगी। देखिए, फुटबॉल वर्ल्ड कप के टाइमिंग्स ऐसे हैं कि मतलब उसमें मुश्किल ही होता है रात भर बैठ के देखना, पर अब आप जरूर उस पर नजर डालते हैं, आपको पता चलता है क्या हो रहा है करके। क्रिकेट के मैच के बारे में अगर बात करें तो मुझे पता नहीं, विमेन्स क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। ये बिना मतलब का एक हाइप बनाया जाता है, कोई कोई मुकाबला नहीं है। मैं आंकड़े देख रहा था, 17 बार खेले एक दूसरे के सामने, 14 बार इंडिया जीता है, और उनकी विमेन्स क्रिकेट बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। वो एटलीस्ट 10 साल पीछे है इंडिया से, और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड से वो 20 साल पीछे। तो उनको कैचअप करना बहुत मुश्किल है। तो आई डोंट थिंक हमें उतना ज्यादा इस पे करना चाहिए। ये जो ग्रुप है चंदेश भाई, देखिए आपको भी टोकने के लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन एज ए क्रिकेट एनालिस्ट आपकी बात बिल्कुल सही है, सही हो सकती है, लेकिन दर्शकों को तो देखिए देखने में मजा आता है। बढ़िया क्रिकेट हुआ कल के मैच में, अच्छा क्रिकेट हुआ। इनफैक्ट पाकिस्तान ने भी जहां जहां खेला कई जगह अच्छा खेला, ऐसा नहीं कि एक तरफा मैच चला गया। वो कई जगह उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही, कई जगह इनफैक्ट उनकी शुरुआत में तो मुझे लगा था शुरू के 6 ओवर में कि भाई ये कहीं ऐसा ना हो कि भारी पड़ जाए हमारे ऊपर, लेकिन ठीक है, टीम इंडिया ने एक शानदार कमबैक किया, मैच जीत लिया, मजा तो आया, मुझे मजा आया, ठीक है, मगर मुझे कभी नहीं लगा कि इंडिया वो मुकाबले में कुछ पीछे है। बिकॉज ये T20 फॉर्मेट है और आप पाकिस्तान विमेन्स टीम के खिलाफ खेल रहे हो जिनकी स्तर बहुत नीचे है। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं, पाकिस्तान विमेन्स टीम की स्तर बहुत नीचे है, और हमें इस मुकाबले के ऊपर अब फोकस करना मेरे ख्याल से बंद कर देना चाहिए, बिकॉज उनका कोई मुकाबला ही नहीं है भारत के साथ। विमेन्स क्रिकेट में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं माफी चाहता हूं उनसे। मेंस में भी कोई हालत बहुत अलग नहीं है, वहां पर भी अभी तो मेंस में मैं फिर भी कहता हूं कि T20 फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है, पर मैं विमेन्स क्रिकेट की जहां तक बात करूं, उनकी स्तर बहुत नीचे है।
मेरे ख्याल से इंडिया को अब वो पाकिस्तान ट्रैप से बाहर निकलकर आगे बड़े टीमों के बारे में सोचना है, जहां अरे पे आप तो चंद्रेश भाई दर्शकों का सारा आनंद ही लूट ले रहे हैं। अब इतना इतना खुश हैं सारे लोग कि पाकिस्तान। विपिन भाई 24 घंटे हो गए, मजाक कर लिया। मलय सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा 24 घंटे हो गए, मजाक कर लिया आपने, अब आगे की सोचो। हाँ उसमें भी आते हैं। जी 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 मलय सर। चंद्रेश जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की टीम एक कमजोर टीम है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, यही पाकिस्तान की टीम जब वेस्ट इंडीज के सामने खेलेगी, किसी और टीम के साथ खेलेगी, तो वो अपना 200% देकर नहीं खेलेगी। लेकिन जब भारत के खिलाफ खेलेगी तो वो 200% देकर खेलेगी। तो जब भारत के खिलाफ मुकाबला होता है पाकिस्तान का, हॉकी में भी जब पाकिस्तान पिछड़ने लगा तो भी भारत के साथ मुकाबला होता तो लगता था कि उनमें नई जान डाल दी गई है, कोई इंजेक्शन लेकर चले आए हैं, ऐसा एनर्जी ड्रिंक लेकर आए हैं कि लगता है कि आज हरा कर ही मानेंगे। और जो शुरुआत कल पाकिस्तान की हुई है उसको देखकर कोई कहता है कि नहीं मैं तो निश्चिंत था कि भारत जीतेगा ही, तो मैं भी निश्चिंत था कि भारत जीतेगा ही। लेकिन दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी, वो इसलिए कि दोनों टीमें दो और ये बात सही है कि भारत की जो शुरुआती मुकाबले हैं वो कमजोर टीमों के साथ हैं। अभी नीदरलैंड्स की टीम के साथ मुकाबला होना है। लेकिन इसी ग्रुप में अगर आप देखें तो इंडिया है, इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, उनके साथ जब मुकाबले होंगे तब असल पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं और हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। लेकिन तैयारी तो अब हमने तभी शुरू कर दी थी जब पहला वार्म अप मैच वेस्ट इंडीज के साथ हुआ था। और मैं आपको याद करना चाहूंगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भारत ने कहा कि हमारी जो जाने नामी गिरामी खिलाड़ी हैं वो नहीं खेलेंगे इसमें, और नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया और स्मृति मंदाना ने कप्तानी की उसमें। तो उस समय से लेकर और अब तक जिस तरह से भारत की टीम का जज्बा है, जो जोश है, वो कागज पर टीम कौन मजबूत दिखती है, इससे वर्ल्ड कप किसके हाथ में जाएगा ये तय नहीं होता। उस दिन उस जगह पे वहां जाकर बड़ी टीमों के खिलाफ अपनी मनस्थिति को, अपने नर्व्स को किस तरह से आप कंट्रोल में रखते हुए खेलते हैं। आप में मादा है, आप में काबिलियत है, इतनी अच्छी टीम है भारत की। अब आप देखिए कि हमने देखा कि श्रेयंका पाटिल इतना बढ़िया गेंद डाल रही थी, और जस्ट बिकॉज एक गेम में अगर भारतीय फुलमली नहीं चली तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा। मैं सुन रहा था रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि भारत के गेम में, भारतीय टीम में पावर नहीं है, ताकत नहीं है। अरे पावर नहीं है तब इस तरह के अगर देखने को मिल रहे हैं, चौके छक्कों की बरसात हो रही है। तो पावर सिर्फ ताकत से नहीं आती, पावर सिर्फ हाई प्रोटीन डाइट लेकर और वहां पे डोले दिखाने से नहीं आता। पावर का मतलब ये होता है कि गेंद सही जगह पर बल्ले पर आए और उसके बाद सही दिशा में जाए। तो मेरे ख्याल से भारतीय टीम के लिए आगे की राह बहुत कठिन नहीं है तो बहुत आसान भी नहीं है। ध्यान बिल्कुल चंद्रेश सही कह रहे हैं, हमें आगे के मैचों पर देखें। और जी जी शॉट इन द आर्म है। देखिए विपिन, जब हमारे कार्यक्रम का पहला 5 मिनट अच्छे से निकल जाता है ना तो एंकर जो है वो कहता है कि अच्छी शुरुआत हुई है, अब आगे भी अच्छा हो। तो उस जज्बे से देखना। हाँ, एक अच्छी शुरुआत, और आप पाकिस्तान जैसे राइवल को हराएं तो डेफिनेटली शायद कहने में कल दीप्ति शर्मा का इंटरव्यू भी सुन रहा था और अक्सर हर खिलाड़ी यही कहता है कि हमारे लिए कोई मैच डिफरेंट नहीं होता, हम तो सभी मैचेस में एक जैसा खेलते, पर मुझे लगता है कि वो बात 100% तो सच नहीं होता तो है प्रेशर। एनीवेज चंद्रेश, तो अब देखिए एक एक करके बात करते, बैटिंग में शुरुआत करते। कल शेफाली नहीं चली, जमीमा भी नहीं चली, लेकिन स्मृति मंदाना जो बहुत अच्छा, मतलब बहुत ऐसा कोई बहुत शानदार बैटिंग करते हुए नहीं आ रही थी अभी पिछले कुछ मैचेस से, लेकिन कल बढ़िया अपने कलर में आई, अपने फॉर्म में आई, अपनी क्लास में आई। हरमनप्रीत ने भी एक अच्छी स्टेबलाइजर बैटिंग की और फिर उस पर ऋचा घोष का वो आखिरी का तड़का। ऋचा ने अगर वो आखिरी 2 ओवर वैसे नहीं खेले होते तो ये स्कोर शायद 135 से 140-50 के बीच ही टिक जाता। तो बैटिंग अभी कैसी लग रही है? मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूं इंडिया की बैटिंग को लेकर, क्योंकि T20 फॉर्मेट ऐसा है ना विपिन जी कि कभी कोई बल्लेबाज फॉर्म के बाहर नहीं होता, कभी कोई बल्लेबाज पूरी तरह से फॉर्म में नहीं होता। ये बहुत ही एक फिकल फॉर्मेट है, और ये फिकल फॉर्मेट में इसलिए कहता हूं क्योंकि इसमें 2 गेंदें लगती हैं या 3 गेंदें लगती हैं आपको फॉर्म में आने के लिए।
और आप एक दो गेंदें मतलब तेजी से रन बनाने के चक्कर में अपना विकेट भी खो सकते हैं। तो मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं, और अगर रिचा नहीं खेलती तो शायद शुरुआत में शफाली खेल लेती या भारती फुलमाली, जो भी बल्लेबाज हैं भारत के पास, वो आके खेल लेती। तो आई डोंट थिंक आपको चिंता की बात है इसमें। जहां तक वो पावर की बात है, जी हाँ, इंडिया में वो थोड़ी बहुत कमी है, बिकॉज आपकी जो T20 टीम है उतनी सुदृढ़ नहीं है जितनी आपकी वनडे टीम है। और आपने वनडे क्रिकेट में दिखाया कि आप वो लंबे रेस का घोड़ा है आप, एक तरह से देखा जाए तो वो ज्यादा मेरे ख्याल से एक दिलचस्प फॉर्मेट है भारत के लिहाज से। T20 में मेरे ख्याल से ये अब आपके 4 साल 3 साल हुए हैं WPL के, आप मेरे ख्याल से आप 2 साल 3 साल और रुक जाएं। शायद ओलंपिक्स में जब होगा 2028 में, आप देखोगे कि इंडिया की जो T20 टीम है वो दुनिया की अव्वल टीम होगी, क्योंकि आप तब तक आपके 2 सीजन WPL के हो चुके होंगे। आपको IPL के बाद लगभग 17 साल लग गए, 16 साल लग गए T20 वर्ल्ड कप को फिर से जीतने के लिए। और उसके बाद देखिए आप 2 बार जीत गए, क्योंकि आपके T20 क्रिकेट में आपका जो बेस है ना IPL की वजह से, मेंस क्रिकेट में कितना स्ट्रांग हो गया है। उसी तरह से मुझे लग रहा है विमेंस क्रिकेट में और ज्यादा तेजी से होगा, बिकॉज मैं पूरे देश में स्टेट लीग्स को मैं कमेंट्री कर रहा हूँ स्टेट लीग्स पे, और मैं देख रहा हूँ हर स्टेट में कोई ना कोई एक विमेंस स्टेट लीग भी चल रहा है। जो स्टैंडर्ड है इस वक्त वो ज्यादा है, विमेंस क्रिकेट का बढ़ता जा रहा है। उसके ऊपर से एक बात और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, 2 बार अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप हो चुका है, दोनों बार इंडिया जो है अनबीटन जीता है टूर्नामेंट। तो वो जो बेस है, जो सप्लाई लाइन है आने वाले दिनों में, वो और भी खतरनाक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दुनिया वालों बच के रहना 2030 में और 2028 में ओलंपिक्स में और विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आपकी खैर नहीं, बिकॉज ये जो इंडियन टीम है आपको बच के आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो आने वाले जो सप्लाई लाइन है और भी ज्यादा खतरनाक है विमेंस क्रिकेट में। ठीक है, ये